मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस फैसले के बाद दिग्विजय सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ये सवाल पूछा जाने लगा है कि ये खड़गे साहब कौन हैं, जिनके लिए 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने मैदान खाली कर दिया है। दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं। वो राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। समझा जाता है कि वो गांधी परिवार के कहने पर ही चुनाव मैदान में उतरे थे। फिर उन्होंने क्यों खुद ब खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बड़े नेता हैं कि 2 बार सांसद, 2 बार मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी में लगभग 40 साल रहने वाले दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने के बजाय खड़गे के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनका प्रस्तावक बनने का प्रस्ताव दे दिया? तत्कालीन हैदराबाद रियासत के वारावती में 21 जुलाई 1942 को जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक यात्रा 1969 में शुरू हुई, जब वो कांग्रेस से जुड़े और छात्र संगठन के नेता बने। वो उसी साल संयुक्त मजदूर संघ से जुड़े, कांग्रेस के सदस्य बने और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्होंने 1972 में कर्नाटक के गुरमितका विधानसभा से चुनाव जीता और मुख्यमंत्री देवरास अरसे ने 1976 में उन्हें प्राथमिक शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया। गुंडू राव सरकार में उन्हें 1980 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और वो राजस्व मंत्री बनाए गए। वो गुरमितका विधानसभा क्षेत्र से ही 1983, 1985 और 1989 में भी चुने गए और किसी न किसी विभाग में मंत्री बनते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे 1992 और 1994 में वीरप्पा मोइली सरकार में बड़े और मझोले उद्योग के मंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बाहर होने पर वो 1994 में कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। खड़गे 1999 में एक बार फिर चुने गए और के.एम. कृष्णा सरकार में गृह मंत्री बने। उनके गृह मंत्री रहते ही कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन ने मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया था। वो 2005 में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। खड़गे 2009 में 10वीं बार विधानसभा सदस्य चुने गए और विपक्ष के नेता बने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2014 में गुलबर्गा से लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीते, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वैसा ना कर सके और बड़े अंतर से चुनाव हार गए। वो 2020 में कर्नाटक विधानसभा से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2021 में राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को खास पसंद है। राहुल गांधी ने ही उन्हें 2021 में राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनवाया था। जब ये तय हो गया है कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा, तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ही नाम सामने आया। पर्यवेक्षकों का मानना है कि खड़गे गांधी परिवार के नजदीक हैं, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा ताकि पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ पहले की तरह बरकरार रहे। लेकिन इस बीच राजस्थान की राजनीति गरमाई और ये रणनीति तय की गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को ये दिया जाए और गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। वो भी गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और लंबे समय से राजनीति में है। लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से गहलोत के समर्थकों ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत कर दी, उससे गहलोत का दावा कमजोर हुआ। ये तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब उन्हें ना दी जाए। गांधी परिवार के एक और विश्वस्त दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा गया ताकि अशोक गहलोत को संकेत दिया जा सके कि वो अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अब जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है, दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, खड़गे का समर्थन करेंगे और नामांकन पत्र पर उनके प्रस्तावक बनेंगे। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता। उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया
और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूँ। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बन रहा हूँ। धन्यवाद।